जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल पर देखा कि योग दिवस पर विशेष, तो इस वीडियो में हम योग दिवस पर विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं कि योग दिवस मनाने के लिए 21 जून को ही क्यों चुना गया और ये जो हमारा योग है वो कितना पुराना है और योग करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, योग से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इन सभी बातों पर विशेष रूप से हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज तारीख 21 जून है, जो कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि योग कहते किसको हैं, योग क्या कहलाता है, किसे कहते हैं योग। तो योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो कि शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके संबोधन के दौरान यह फैसला लिया गया, यह घोषणा किया गया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाए। और उसी समय से हम लोग आज तक 21 जून को योग दिवस मनाते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर योग दिवस मनाने के लिए 21 जून को ही क्यों चुना गया। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, इसलिए 21 जून को योग दिवस मनाने के लिए चुना गया। हालांकि यह जो हमारा योग है यह 5000 वर्ष पुराना है, परंतु लोग इसकी महत्वता को नहीं जानते थे। अब हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि योग करने से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या हमें लाभ मिलता है। तो योग से होने वाले प्रमुख 5 फायदे के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, योग करने से सबसे पहला फ़ायदा, मन और दिमाग आपको शांत रखेगा। मन और दिमाग शांत रहता है। आप ऐसे व्यक्ति से आप मिले होंगे जो कि तनिक सी बात पर चिढ़ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अब सामने वाले को ऐसा कुछ अपशब्द बोल देता है जिससे कि उससे बहुत बुरा लगता है। ऐसे आपने सुने होंगे कि किसी के मुख से आप सुने होंगे कि यार ऐसा बोला कि हमारा दिल टूट गया, दिल दुख गया, दिल पे आकर लगा। ऐसी बात गुस्से में बोल देते हैं। और आप जानते हैं कि अगर गुस्सा अगर आपके अंदर आ गया तो आपके माइंड पर आपका कंट्रोल नहीं रहता है, कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो जब आप किसी को अपशब्द बोल देते हैं तो उसके बाद आपके पास क्या बचता है, पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचता है और आप पश्चाताप करने करते हैं। तो माइंड और जो दिमाग है और मन है इस पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, योग के द्वारा। नंबर 2, बीमारियों से हमें दूर रखता है। अब बहुत से ऐसे लोगों को देखे होंगे जो कि मोटापा का शिकार हो जाता है, ऐसे खाने में ऐसा चीज़ इस्तेमाल करते हैं कि उनको चर्बी बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसको चर्बी को कम करने के लिए दवा खाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा खाते हैं, अंग्रेजी दवा करते हैं और खाते हैं और उस दवा से कोई नई बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो जब आपकी चर्बी को ख़त्म करना है तो इसका कोई दवा आप डॉक्टर के पास जाकर के ना लें। इसको सबसे सिंपल तरीका है, आप योग करें, कड़ा मेहनत करें, कड़ा एक्सरसाइज करें। इससे आपका जो मोटापा है वो पसीने के द्वारा बाहर निकल जाएगा। नंबर 3, योग हमें ऊर्जावान और तरोताज़ा रखता है। अब बहुत से ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि हमेशा वो सुस्त रहते हैं, आलसी टाइप का करे हुए रहते हैं, लगता है कि उनके शरीर में कोई जान ही नहीं है। और अगर कुछ उनको आप करने के लिए बोल दें तो सुस्ती टाइप का कर ले रहता है, सुस्ती टाइप का करे हुए रहते हैं। तो योग करने से हमें वो सुस्ती खत्म होती है। अगर आप सुबह में प्रतिदिन योग करते हैं तो आपके अंदर से ये जो सुस्ती और आलसी है वो गायब हो जाएगी और आपका शरीर दिन भर के लिए ऊर्जावान रहेगा और ताज़ा, मतलब ताजगी महसूस होता रहता है। नंबर 4, डिप्रेशन को ख़त्म करता है। बहुत से ऐसे लोगों को आपने देखे होंगे और बहुत से ऐसे कम लोग हैं जिनको डिप्रेशन का जो शिकार हैं, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। जो डिप्रेशन के शिकार हैं वो क्या करते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ से दवा लेते हैं, दवा खाते हैं डिप्रेशन का। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि डिप्रेशन का कोई दवा नहीं होता है, डिप्रेशन का कोई दवा है ही नहीं। और डिप्रेशन का जो दवा खाते हैं तो उस दवा से कोई अलग बीमारी उत्पन्न हो जाती है। डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए एक ही इलाज है, वो है योग। आप योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वही डिप्रेशन का असली दवा है। तो योग जो है वो डिप्रेशन को भी ख़त्म करता है। नंबर 5,
आपके शरीर को फिट रखता है, पूरी तरह से फिट रखता है। अगर आप प्रतिदिन योग कर रहे हैं, प्रतिदिन एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहता है, आप पूरी तरह से फिट रहते हैं। तो बनाया गया है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा या ख़राब लगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यह जो मेरा चैनल है वह पूरी तरह से जन कल्याण को समर्पित है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।